कॉरोनरी वेन्स बोलते हैं। बाकी बॉडी में जो है आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट में थोड़ा सा उल्टा है, उसमें कॉरोनरी वेन्स जो है हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती हैं, जिससे वो हार्ट जिंदा रहता है। तो वो कॉरोनरी वेन्स अगर ब्लॉक हो जाए तो उसको आपको पता है हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट जब पंप करता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोल, मेडिकल लैंग्वेज में सिस्टोल बोलते हैं, जब हार्ट जो है आपका, एक हमारी जो मुट्ठी अगर आप बंद करो तो इतना बड़ा हमारा हार्ट होता है, मुट्ठी के बराबर। और जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, जब कंट्रैक्ट करता है तो अंदर से पूरा ब्लड जो है एक तरह से पंप जो करके पूरी बॉडी में छोड़ता है। तो उसका इतना प्रेशर होना चाहिए कि लास्ट तक एक सेल तक पहुंच सके। तो वो जो प्रेशर है, जो हमारा कंट्रैक्ट करने का जो प्रेशर है, जो हार्ट कंट्रैक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट, कार्डिक से जो पंप करके ब्लड बाहर निकलता है, वो इतना होना चाहिए कि लास्ट तक पहुंचे। 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में मेजर किया जाता है इसको, कि मर्करी को पुश करने के लिए 1 मिलीमीटर, आपको पता है 100 सेंटीमीटर का 1 मिलीमीटर, ये 100 मिलीमीटर सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपको उसको हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में नापते हैं। अगर इसको वाटर में या ब्लड के तौर पे देखा जाए तो वो इतना प्रेशर है कि अगर एक आर्टरी आपकी कट जाए, कट लग जाए आर्टरी में, वेन में नहीं, आर्टरी में जो डीप होती है, तो उसके जो प्रेशर होगा 1.5 मीटर ऊपर तक फुहारा जाएगा, 1.5 मीटर तक उसका फुहारा जाए, इतना प्रेशर उस पर होना चाहिए। तो अगर वो प्रेशर बढ़ता है 120 से 130, 140, 150 जो ब्लड प्रेशर हो, तो अब सोचो वो प्रेशर कहां तक जाएगा। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा उसको ऑपरेट किया जाए, ऑपरेशन किया जाए, उसका ब्लड जो अगर निकलेगा तो छत को भी पार करके जो है वो इमीडिएटली उसकी डेथ का खतरा होता है हाइपरटेंसिव पेशेंट का। तो ये इस प्रेशर से हमारी बॉडी में जो है, और अगर ये प्रेशर बढ़ेगा, आप सोचो अगर हम पानी के उससे हम अपनी कार को साफ करते हैं नॉर्मल प्रेशर से, उसको प्रेशर को कई गुना बढ़ा दो तो कार का पेंट उतरना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको ज्यादा प्रेशर से करोगे तो उसका पेंट उतरना शुरू हो जाएगा, टूटना फूटना शुरू हो जाएगा। तो दिस प्रेशर इंक्रीजेस 120 से अगर ज्यादा हो तो बॉडी में डैमेज करना शुरू कर देती है। ब्लड में जो है, ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में जहां जहां मोड़ आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, वहां पे वो उनको तोड़ना शुरू कर देती है। जब वो टूटते हैं तो फैट्स और कोलेस्ट्रॉल बाकी चीज डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, आर्टरीज आपकी पतली होती आती है। तो जब हार्ट रिलैक्स करता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट में 120 नॉर्मल प्रेशर जो है, रिलैक्सेशन जब हार्ट रिलैक्स किया होता है तो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। जब कंट्रैक्ट करता है, पंप करता है ताकि पूरी बॉडी में वो जा सके, तब होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये हमारा कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हम जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। और इसको हम मेजर करते हैं राइट हैंड में, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में हम बीपी अपरेटस लगा के मेजर करते हैं, जिसको हम स्फिग्नोमेरोमीटर बोलते हैं। उससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। ये आप देख सकते हो, ये जो हमारी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है, तो उसमें हाइपरटेंसिव आप देख लो कितनी पतली हमारी नाड़ी हो गई है। जो ये नॉर्मल आप देखो, और उससे प्री हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव से पहले और हाइपरटेंशन में, ये ब्लड फ्लो जो है प्रेशर से आने की वजह से डैमेज होती है आर्टरी। डैमेज होने की वजह से फैट डिपॉजिट होता है। उसके और भी कारण, अगर ओबीज है बंदा, मोटा है, तो उसमें जो इंटरनल फैट बढ़ता जाएगा तो वो आर्टरी और छोटी होती जाएगी, और उसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होता जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो तेज गति से, तेज प्रेशर से, क्योंकि बॉडी को तो उतना ही ब्लड चाहिए ना, 5 लीटर जो उसको रिक्वायर्ड है। जब प्रेशर तेज होगा, पतली धार हो जाएगी, ब्लड कम जाएगा, तो पीछे रुकेगा, उससे ग्लूकोज भी बढ़ सकता है आपका, हाइपरटेंशन, डायबिटिक भी हो सकता है इंसान। तो ये हमारे बेसिक जो है ब्लड प्रेशर का जो कारण है ये है। एंड देन ये आप देख रहे हो, हार्ट अगर नॉर्मली पंप करेगा तो ब्लड फ्लो नॉर्मल स्मूथ होती है। और अगर हार्ट आपका प्रेशर बढ़ जाता है 140 या 20 से ऊपर हो जाता है, तो ब्लड फ्लो जो है तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और प्रेशर से जाता है। और जब प्रेशर से आपको प्रेशर 120 प्रेशर में हार्ट क्या है, 72 टाइम्स पंप करता है 1 मिनट में, 72 टाइम्स, और पूरे दिन में 1 लाख बार पंप करता है। अब सोचो, सबसे ज्यादा चलने वाली चीज हमारा हार्ट है, जो हम जब पैदा हुए थे तब शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। बाकी के मसल सो जाते हैं रात को, आप रिलैक्स करते हो, बाकी के मसल सो जाते हैं, पर हार्ट मसल नेवर स्लीप, दे गो ऑन वर्किंग 72 टाइम्स इन अ मिनट एंड 1 लाख टाइम्स इन अ डे। तो वो उसको जो पंपिंग मैकेनिज्म है उसका जो चलता है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसके मसल्स क्या करते हैं, बड़े होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम जिम में जाते हैं, अगर जिम में हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो हार्ट के मसल मोटे होने शुरू हो जाते हैं, मोटे, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। हार्ट के मसल मोटे हो जाएंगे, जब वो मोटे, उनको ब्लड सप्लाई और ज्यादा चाहिए अपने जिंदा रहने के लिए। जब उनको और ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए तो ब्लड सप्लाई कम होती जाती है और वो हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है, क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर से जब करता जाएगा, मोटर कोई भी उसकी कैपेसिटी होती है। अगर आप गाड़ी को भी, मोटर को 24 घंटे ऑन रखो, उसकी स्पीड देख के रखो, तो वो तो फेल होनी होनी है। तो हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है, मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मोटे हो जाएंगे मसल्स, पंपिंग क्योंकि उनको ज्यादा करनी पड़ रही है।
ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, उनको भी और ज्यादा सप्लाई चाहिए, जिससे कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर। तीन चीजें जो है, हार्ट फेलियर मींस हार्ट चलना बंद हो जाएगा सडनली। हार्ट जब चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो पंप कर रहा है तेजी से तेजी से तेजी से, इट विल फेल। लंग्स में पानी भर जाएगा, फेफड़ों में, किडनी में प्रॉब्लम आ जाएगी और वो डेथ पे जाएगा। या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जैसे मैं बता रहा हूँ, ब्लड जो है इंजरी करेगा, उसमें फैट डिपॉजिट होगा, तो हार्ट का अटैक आ सकता है, पेन हो सकती है, एंजाइना हो सकता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर जो है बहुत डेंजरस है। कई लोग मैंने देखे हाइपरटेंसिव 120 30 40 50 होता है, कहते हैं नहीं ये हमारा नॉर्मल है। ये हार्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है। उससे ज्यादा जो प्रेशर हो रहा है वो तेज प्रेशर से जा रहा है, अल्टीमेटली आपके ऑर्गन्स फेल होने ही होने। तो ये इट हैज टू बी ब्रॉट टू नॉर्मल 120/80। ये रेंज है नॉर्मल आपकी 120/80 की। बड़ा हुआ अगर 130 से नीचे है तो वो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होती है। स्टेज 1 में 140 से अगर नीचे है और 90 से नीचे 140/90 तो स्टेज 1 ब्लड प्रेशर है, जिसमें मेडिसिन देनी पड़ेगी। स्टेज 2 में 140 या उससे ऊपर और 90 से ऊपर अगर हो, एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस मतलब जब कि इंसान को पैरालिटिक अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकती है, बेहोश हो सकता है, वो 180 से ऊपर या 180/120 से ऊपर उसको अटैक हो सकता है। अगर इसके सिम्टम्स देखे जाए तो ब्लड प्रेशर के मोस्ट ऑफ द पेशेंट 90% को कोई सिम्टम नहीं होते, नो सिम्टम। खाली स्क्रीनिंग पे, हॉस्पिटल जाने पे, चेक कराने पे ही पता लगता है कि इनको ब्लड प्रेशर है। चेक मतलब आपको बीपी जब आप चेक करोगे तभी पता लगता है। नॉर्मली माइनर हेडेक हो सकती है किसी को, तो वो कारण लोगों को पता नहीं लगता, कोई पैरास्टामोल खा रहा है, कोई मेडिसिन खा रहा है, वही हेडेक हो रही है। बैक ऑफ द हेड में हो सकता है बड़ा हल्कापन लगे, चक्कर आना शुरू हो जाए, या कान में कोई घंटियां बजनी शुरू हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट को होता है TIA, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, जिसमें फेंटिंग अटैक्स होते हैं। ये इनिशियल पैरालिटिक अटैक से पहले सिम्टम आता है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ब्लड वेसल जो ब्रेन में जाती है, ब्रेन बड़ा सॉफ्ट होता है, तेज प्रेशर से जाने की वजह से फट जाती है और वो ब्लड लीक करता है ब्रेन में, और उसको दो सेकंड के लिए चक्कर आता है इंसान को, उसको लगता है मैं बेहोश हूं, ठीक हो जाता है और डॉक्टर के पास जाता है, जी मुझे ऐसे हुआ, चक्कर आया था। ये प्री स्टेज है पैरालिटिक अटैक की। अगर इसको नहीं ठीक किया तो बंदे को पैरालिसिस, पूरी बॉडी का पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, एंड वो परमानेंट बॉडी पे आ जाएगा। तो एंजाइटी एक ब्लड प्रेशर का बड़ा कॉमन सिम्टम है। जिसको ब्लड प्रेशर होता है टेंशन की वजह से, उसको लगता है कि मैं एंजाइटी बहुत ज्यादा है मुझे। इनके कॉम्प्लिकेशन अगर देखा जाए, जैसे मैंने बताया ब्रेन में मोस्टली जो ब्लड प्रेशर क्या है, प्रेशर की वजह से नाड़ी का टूटना, लास्ट जाके जहां पे ऑर्गन को सप्लाई कर रही है। तो स्ट्रोक, जो ब्रेन में स्ट्रोक होती है, हाइपरटेंसिव कंफ्यूजन, हेडेक, कन्वर्जन, दौरे आना, दौरे पड़ना, पैरालिटिक अटैक होना, आंखों में केवल लाल एकदम से जो है स्पॉट आ जाता है, जिसमें आंखों की रोशनी भी जा सकती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। और उसके बाद हार्ट में मैंने दो चीजें बताई, एक हार्ट फेलियर, मसल्स तेजी से चलने की वजह से, ज्यादा पंप करने की वजह से फेल हो जाएगा हार्ट, एंड सेकंड इज हार्ट अटैक, जिसमें कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, अपनी ब्लड सप्लाई, तो वो क्या पेन देगा, एंजाइना देगा, या उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। सिमिलरली किडनी में रीनल फेलियर, ब्लड की जाने की वजह से हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों जो है ये पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को, खासतौर पर किडनीज को डैमेज कर सकते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ, दो तरह की ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन होती है। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसको एसेंशियल बोलते हैं। 95% पीपल हैव प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसका कि कोई कारण नहीं है। ओबेसिटी उसका कारण है, मोटापापन, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल। 95%, खाली 5% लोग हैं जिनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है, जिसमें कोई कारण होता है। कारण मतलब कोई डिजीज, प्रीवियस डिजीज है, कोई हार्ट का डिजीज है, कोई किडनी का डिजीज है, या कोई ओरल कंट्रासेप्टिव ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई अल्कोहलिक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, या जिसको नींद में एकदम से खुल जाती है नींद, रात को खराटे मारता है थायराइड की वजह से। तो ये खाली 5% है। 95% पीपल आर प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिनका कारण कोई नहीं होता। कारण मैं बताता हूँ उनके। ये प्राइमरी में आपको या तो जेनेटिक फैक्टर, 95% जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, फैमिली में अगर है, वो भी इतना स्पेसिफिक नहीं है। मोस्ट कॉमन फैक्टर जो साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने अभी तक पता किया, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस बड़ा कॉमन है हाइपरटेंशन करने के लिए, फॉर डायबिटीज आल्सो। और स्ट्रेस में वो सबसे ज्यादा कहते हैं, इकोनॉमिकल स्ट्रेस सबसे कॉमन है, फाइनेंशियल। पैसा जो है वो सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है, नंबर 1 रीजन जो पाया गया है। तो इसलिए अपना फाइनेंशियल, या तो अपनी लिमिटेशन इतनी रखो, जितना पैसा उतना ही खर्चा करो, या फिर अपनी इनकम बढ़ाओ। दो ही कारण है। तो अगर स्ट्रेस पैसे की वजह से कॉमन है, और वर्क प्लेस की वजह से, घर की वजह से, और डिजीज, ये 4 फैक्टर जो है सर्वे में पाए गए, 4 फैक्टर जो स्ट्रेस के बड़े कॉमन है। एज फैक्टर में अबाउट 40 इयर्स ऑफ एज में ब्लड प्रेशर ऐसे भी बढ़ता है। तो जो 35-40 से ऊपर है, उनको थोड़ा डाइट का अपने का ख्याल रखना चाहिए।
excess salt in the diet. It is found that सोडियम क्लोराइड होता है पूरा सॉल्ट का जो है ना, तो उसमें सोडियम जो है इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इसलिए सोडियम वाली चीजें अवॉइड करनी। सोडियम के मेडिसिन में भी आता है, पेन किलर्स में खास तौर पे सोडियम होता है, सॉल्ट में सोडियम होता है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस बॉडी वेट बहुत कॉमन कारण है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बॉडी का जो है इंटरनल फैट डिपॉजिट होगा, उस पर आपकी आर्टरीज नैरो होनी है, जब वो पतली होंगी तो वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। स्मोकिंग इज कॉमन कारण एंड एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल। सेकेंडरी में मैंने बताया 5% होता है। क्रॉनिक किडनी कोई डिजीज हो, किसी को किडनी आर्टरीज पतली होगी जेनेटिकली, या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, थायराइड वगैरह हो, या कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह लेता हो। अब इसकी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, प्रिवेंशन हम हाइपरटेंशन को अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वेट। इसको हम लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं। सारे डॉक्टर ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं दोनों, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमें आती है, हमारे रहने से, हमारे खाने से, उससे हमें आती है, ये हमें पैदाइशी नहीं होती है। तो नंबर 1 नॉर्मल बॉडी वेट एडल्ट्स को होना बहुत जरूरी है। बीएमआई 22 जो है आइडियल होता है, अगर जिसका 22 से ज्यादा है या जिसका कम है। इवन ब्लड प्रेशर में ये भी बात करूंगा, हाइपरटेंशन तो है, हाई ब्लड प्रेशर, पर लो ब्लड प्रेशर इज आल्सो डेंजरस। कई लोग कमजोर होते हैं या वीक होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, तो अब सोचो कम प्रेशर से अगर ब्लड जा रहा है ऑर्गन्स को, पहुंच नहीं पाएगा। जब ब्लड ऑर्गन्स में नहीं पहुंचेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, किडनी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कम प्रेशर से भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो लोग कहते हैं हमें ठीक है, नॉर्मल लो ब्लड प्रेशर है, हमें कुछ नहीं करना, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है अपना वेट गेन करने की, प्रॉपर मसल वेट गेन करने की, फैट गेन नहीं करना है। तो वो वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस इज सॉल्ट मैनेजमेंट। हमें 6 ग्राम से कम सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक 6 ग्राम से कम खाना चाहिए, या फिर सोडियम 2.4 ग्राम। इसका सिंपल मेथड मैं ये बताऊंगा सॉल्ट इनटेक का। पैक्ड फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना। पैक्ड फूड जितने भी आते हैं आपके, जो रेडी टू ईट आते हैं, सारे सब के सब में सोडियम बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रिजर्वेटिव ऐसे यूज किया जाता है, सोडियम की वजह से प्रिजर्व रहते हैं। पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना हमने। जो हमारी चीज स्प्रेड और बटर्स, ये जो सब आते हैं, इनमें सब में सोडियम होता है, सॉल्ट होता है। एंड उसके अलावा घर में हम जो एक्स्ट्रा सॉल्ट लेते हैं, अचार में ले लिया, या वो हमें बिल्कुल नहीं खाना। टेबल सॉल्ट, जो खाने में हमारा सॉल्ट है, वो एक दिन में 1 स्पून, अगर प्रॉपर टेबल स्पून को बराबर आप सॉल्ट से भरो, वो 1 स्पून जो है एक इंसान के लिए काफी है। आप 1 स्पून को अगर बराबर करो पूरे सॉल्ट से भर के, पूरे दिन में आपको रोटी में उतना सॉल्ट यूज करना है, अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है। एंड अवॉइड पैक्ड फूड, आउटसाइड फूड, कोई ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उनको 30 मिनट्स कम से कम वॉक करनी चाहिए, या एक्सरसाइज करनी चाहिए, एरोबिक्स करनी चाहिए। रिड्यूसिंग अल्कोहल इनटेक, अगर कोई अल्कोहल लेता है या स्मोक करता है, वो उसको अल्कोहल स्मोकिंग को बंद कर दे, अल्कोहल को लिमिट करे, विद इन लिमिट। मेडिकल बुक्स में भी कहा है कि विद इन लिमिट में भी बेनिफिशियल भी हो सकता है, बट ज्यादा लिमिट में, क्रॉनिक बहुत ज्यादा लंबा यूज नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आपको अच्छा बैलेंस फूड जो है, उसमें फाइबर अच्छी होनी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा होनी चाहिए। आपके जो है होल सीरियल, जो होल सीरियल्स हैं छिलके वाले, वो ज्यादा खाने चाहिए। वो डाइट में जैसे हम एडवाइस करते हैं 5 टाइम का पोर्शन खाना चाहिए। लोग जो डाइटिंग करते हैं उनको भी हाइपरटेंशन होने का खतरा है। 5 बार मील जो है, बैलेंस हेल्दी मील जो है, जिसमें ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके हों, एंड होल ग्रेन फैट कम हो, प्रोटीन की मात्रा 30% हो, 50% आपका कार्बोहाइड्रेट से आए, एंड सेचुरेटेड एंड जो है ट्रांस फैट बिल्कुल अवॉइड करना है आपने। जो फैट जो है जम जाता है रूम टेम्परेचर, वो फैट आपने यूज नहीं करना। घी, तेल वगैरह, ऑलिव ऑयल वगैरह, ये डाइट में हम सब बताते रहते हैं। तो बेस्ट, अगर इसका पूरा देखो ओवरऑल, तो अगर इसकी प्रिवेंशन करनी है तो मुझे लगता है हर्बल न्यूट्रिशन इज द बेस्ट थिंग टू यूज। जो आपकी न्यूट्रिशन, रेडीमेड न्यूट्रिशन आपको मिल रही है, बैलेंस डाइट पूरी मिल रही है, एंड प्लस जो क्लब का जो आपकी एक्सरसाइज आपको मिल रही है। और जो ओवरवेट है, वन मोर थिंग, ओवरवेट जो लोग हैं उनका अगर 2 kg वेट कम करते हैं, 1 kg वेट कम करते हैं, तो 2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर नीचे आता है। तो आप सोच लो कितने, अगर 10 किलो ओवरवेट हो आप और आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो अगर आप 10 किलो कम करोगे तो आपको 20 मिलीमीटर, आपका 140 से 120 आ जाएगा। तो इसलिए लोगों ने जो कहा हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हुआ, वो ठीक हुआ, हर्बल न्यूट्रिशन ने हेल्दी किया, वेट लॉस हुआ आपका, एंड आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया। सो दीज आर द थिंग्स, एंड आई थिंक इसकी मैं 3 प्रोडक्ट्स की खास तौर पे बात करूंगा, जो मैं खुद पर्सनली भी यूज करता हूँ। एक तो आपका ये है बीटा हार्ट, वीडियो स्टॉप। एक आपका बीटा हार्ट है, डेली आप शेक के साथ, प्रोटीन के साथ आप यूज कर सकते हो। अबव 40 इयर्स ऑफ एज को सबको बीटा हार्ट लेनी चाहिए। हर्बल लाइफ लाइन, जिसमें आपका जो है आपकी जो हार्ट हेल्थ के लिए
इट्स गुड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है नाइट वर्क्स में जो नाइट्रस ऑक्साइड आपकी रिलीज होती है, इट इज बेनिफिशियल फॉर डिक्रीजिंग आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में। नाइट वर्क का मतलब ये नहीं नाइट में लेना, दिन में कभी भी एक बार आप इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कॉशियस ही है, अगर कोई डायबिटिक है तो इसको अवॉइड करें थोड़ा। अदरवाइज जो है नाइट वर्क्स एवरीबॉडी शुड टेक इट, जो हाइपरटेंसिव है जो वो 40 इयर्स ऑफ एज है। अगर हम ये प्रिकॉशंस रखें तो मुझे लगता है कि हम हाइपरटेंशन से बचाव अपना कर सकते हैं, एंड वी कैन रिमेन हेल्थी। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस, आई एम रेडी टू आंसर। स्क्रीन ऑफ कर दें आप। हाँ जी डॉक्टर साहब, किसी को कुछ